दो दल के बीज होने वाले प्लांट में कैम्बियम नाम का लेयर होता है जो कट लगने पर अंदर की तरह वुड भी बन सकता है या फिर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टोन ग्राफ्टिंग करते वक्त रूट स्टॉक और सायन को किस तरह से कट लगाना है और किस तरह से टेप को प्रॉपर रैप करना है और बाकी सारी ज़रूरी जानकारी जो आपको ग्राफ्टिंग करते वक्त ध्यान रखनी है वो सब कुछ मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। अगर आप मैंने बताए हुए सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी स्टोन ग्राफ्टिंग ज़रूर सक्सेस होगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैतन्य और आप देख रहे हैं होम गार्डनिंग। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट गुड सायन एंड रूट स्टॉक। आप सबसे पहले एक रूट स्टॉक और एक सायन को जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है बिल्कुल उसी तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। पार्ट 1 में मैंने सायन के बारे में बताया है और पार्ट 2 के अंदर मैंने रूट स्टॉक के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आपको 3-4 महीने का अच्छे वैरायटी का मैंगो का सायन लेना है जो ग्रीन कलर का होना चाहिए और मिनिमम जो उसकी थिकनेस है वो 0.3 से 0.4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, या फिर आप पेंसिल जितना थिकनेस वाला ब्रांच भी ले सकते हैं और उसकी जो लंबाई है वो 4 से 5 इंच की होनी चाहिए। आप उसे डिफोलिएट करके भी ला सकते हैं या फिर आप इंस्टेंट सायन भी ले सकते हैं, लेकिन डिफोलिएट किए हुए सायन का रिज़ल्ट इंस्टेंट सायन से बहुत अच्छा मिलता है और डिफोलिएशन के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया है, तो प्लीज़ पार्ट 1 को पहले देख लीजिए। रूट स्टॉक कोई भी देसी वैरायटी के मैंगो के गुठली से ग्रो हुआ 10 से 15 दिन का मैंगो का बेबी प्लांट लेना होगा और जिसकी जो उसकी डायमीटर जो है वो मिनिमम 0.2 से 0.3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और उसके पत्ते कॉपर कलर के होने चाहिए और ज़मीन से निकालते वक्त जो उसकी गुठली है वो उसी के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर आप ग्रीन हो चुके पत्तों वाले प्लांट ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको कम रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए आप कॉपर कलर वाले पत्तों के प्लांट को ही लीजिए। और बहुत सारी रूट स्टॉक से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मैंने डिटेल में पार्ट 2 के अंदर बताई है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो इस तरह आपको एक रूट स्टॉक और एक सायन को लेकर आना होगा। स्टेप 2, कटिंग टूल्स। आप स्टोन ग्राफ्टिंग करने के लिए बडिंग नाइफ या फिर ब्लेड या फिर कोई भी तेज़ चाकू को काम में ले सकते हैं। बस यूज़ करने से पहले उन्हें अच्छे से धो लीजिए और स्टेरिलाइज़ कर लीजिए। आप सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र लगाकर फिर उसे कपड़े से पोंछ दीजिए। और आपने जो चाकू या फिर आपने जो बडिंग नाइफ ली है वो अच्छी बहुत शार्प होनी चाहिए। अगर आपने कोई चाकू लिया है तो आप प्लेन वाला चाकू लीजिए। किचन में जो हम यूज़ करते हैं जो आरी की तरह उसमें छोटे छोटे कट्स होते हैं उस तरह के चाकू को मत लीजिए, जो प्लेन होता है और शार्प होता है उसी तरीके के चाकू को लीजिए। अगर आप कोई भी बडिंग नाइफ या ग्राफ्टिंग नाइफ ख़रीदना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। स्टेप 3, कट दी रूट स्टॉक। आपको रूट स्टॉक को नीचे से 3-4 इंच छोड़कर ऊपर वाले पोर्शन को ब्लेड से कट कर देना है। आप यहाँ पर कट लगाते वक्त ब्लेड को ही यूज़ कीजिए। स्टेप 4, कट दी सायन इन वी शेप। आप सायन को कट करते वक्त ब्लेड का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ब्लेड बहुत शार्प और पतली होती है। इससे आप प्रॉपर कट नहीं कर पाएंगे। जो आपने कट लगाया है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो आप कोई प्लेन शार्प वाला अच्छी थिकनेस वाला चाकू को ही लीजिए, इससे आप प्रॉपर कट कर पाएंगे। और फिर आपको 1 इंच से सायन के बीच तक नीचे की तरफ एक साइड कट लगाना है, फिर दूसरी तरफ। इसी तरह से आपको 2 कट में ही उस सायन को वी शेप में कट कर लेना है और आपका जो कट लगाया है वो दोनों तरफ से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, बीच में ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पहली बार में कट नहीं लगा पा रहे तो फिर से कीजिए, लेकिन आपने जो कट लगाया है वो दोनों तरफ से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। फिर कट करने के बाद आप कट वाले पोर्शन पर टच मत कीजिए और ना ही उस पर कोई मिट्टी या फिर धूल लगने दीजिए। आप ग्राफ्टिंग को दोपहर के बाद कर सकते हैं जब धूप कम होती है, या फिर आप ज़्यादा धूप वाली जगह पर बैठकर भी ग्राफ्टिंग को मत कीजिए।
स्टेप 5 कट दी रूट स्टॉक फ्रॉम मिडल। और रूट स्टॉक में कट लगाते वक्त आपको ब्लेड का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बहुत पतली होती है और शार्प होती है, और जो आपने रूट स्टॉक लिया है वो बहुत नाजुक होता है। और ब्लेड को लेते वक्त उसके ब्लेड को 2 हिस्सों में कट कर लीजिए, फिर आपको कट लगाते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको रूट स्टॉक के बिल्कुल सेंटर से नीचे की तरफ 1 इंच कट लगाना है। ब्लेड से स्लोली अंदर की तरफ कट लगाना है। कट पूरा सेंटर में ही होना चाहिए, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम नहीं होना चाहिए। स्टेप 6 इंसर्ट दी सायन इन रूट स्टॉक। फिर वी कट किए हुए सायन को रूट स्टॉक के अंदर इंसर्ट कीजिए। फिर देखिए प्रॉपर फिट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो एक साइड से पैरेलल कीजिए। बस सायन रूट स्टॉक के अंदर प्रॉपर फिट होना चाहिए, बीच में गैप जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर सायन रूट स्टॉक से डायमीटर में ज़्यादा बड़ा है तो आप उसे एक साइड से पैरेलल कर लीजिए। एक साइड से थोड़ा बाहर की तरफ सायन निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक साइड से दोनों के छाल को एक साइड पैरेलल कर लीजिए। और ये क्यों करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। स्टेप 7 रैप दी ग्राफ्टिंग पोर्शन विथ प्लास्टिक और ग्राफ्टिंग टेप। ग्राफ्टिंग टेप तो आपने सुना होगा, आप उसको मार्केट से भी ला सकते हैं या फिर उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़ॉन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से भी ग्राफ्टिंग टेप को बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो थिकनेस वाले प्लास्टिक होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी अच्छे थिकनेस वाले प्लास्टिक को लीजिए और उसे 1 इंच विड्थ और 10 इंच लंबे स्ट्रिप में काट लीजिए। फिर आपको उसे दोनों हाथों से खींचकर उसे लंबा करना है। और जो आपने प्लास्टिक ली है वो बिल्कुल लचीली और मज़बूत होनी चाहिए, जो खींचने पर ना टूट सके। तो कुछ इस तरह से आप ग्राफ्टिंग टेप को बना लीजिए। टेप जो है वो टूटने वाली नहीं होनी चाहिए, वरना ग्राफ्टिंग करते वक्त अगर वो बीच बीच में टूट जाती है तो आपको ग्राफ्टिंग करते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। आप अच्छे से टेप को रैप नहीं कर पाएंगे। और जो दुकान से आप सामान लाते वक्त जो पतले थैलियाँ होते हैं उस तरीके की पतली प्लास्टिक को भी मत यूज़ कीजिए। बस कोई भी अच्छी थिकनेस वाली प्लास्टिक को लीजिए और उसे काट कर लंबे टेप बना लीजिए। और जो टेप है वो लचीली और अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक टेप अवेलेबल नहीं है तो आप ग्राफ्टिंग के लिए जो स्पेशल टेप आती है उससे ही दुकान मार्केट से या फिर ऑनलाइन ख़रीद लीजिए। फिर आपको ग्राफ्टिंग के ऊपर टेप रैप करते वक्त पहले से ही आप रूट स्टॉक के कट के नीचे प्लास्टिक को एक गांठ लगाकर बांध कर रख सकते हैं। फिर उसके अंदर सायन को इंसर्ट कीजिए और नीचे से टेप को हल्के से रैप करते करते ऊपर की तरफ रैप कीजिए। ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं बांधना है। सायन और रूट स्टॉक एक दूसरे से अच्छे से टच होने चाहिए। फिर एक बार रैप करने के बाद आप फिर से ऊपर से नीचे की तरफ फिर से रैप कर सकते हैं। इस बार आप थोड़ा टाइट बांध दीजिए, लेकिन ज़्यादा कसकर मत बांधिए क्योंकि सायन जो है नाजुक होता है। ज़्यादा कसकर बांधने से ग्राफ्टिंग आपकी फेल हो सकती है। जो आपने कट किया है रूट स्टॉक को वो वहाँ से ही सड़ने लगेगा। तो ज़्यादा टाइट या फिर ज़्यादा लूज़ भी आपको नहीं बांधना है। फिर आप टेप से सायन को पूरा रैप कर सकते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। स्टेप 8 पॉट दी ग्राफ्टेड प्लांट इन अ पॉली बैग। आपको 8 इंच या उससे बड़े पॉली बैग लेने होंगे। फिर उसके अंदर 50% गार्डन सॉइल या फिर लाल मिट्टी, 30% काउडंग कंपोस्ट यानी गोबर की खाद और 20% सैंड मिलाकर पॉटिंग मिक्स बना लेना होगा। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप कोई अच्छी फर्टिलाइज वाली मिट्टी ले सकते हैं, उसे ही मिक्स कर लीजिए। फिर जब आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल हो जाएगी तब आप उसे ऊपर से भी डाल सकते हैं। फिर उस पॉटिंग मिक्स को प्लास्टिक बैग में भर लीजिए और फिर उसके अंदर जो आपने ग्राफ्टिंग प्लांट बनाया है उसे आप लगा दीजिए। प्लांट को बिल्कुल बीच में लगाइए और जो गुठली है वो मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। इस तरह से आप प्लांट को लगा दीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए
और अगर आपके प्लांट की जो रूट है वो बहुत लंबी है तो आप उसे बीच में कट कर सकते हैं। इससे उस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ से आपने कट लगाया है वहाँ से 3-4 नई रूट निकलेगी। इस तरह से आप ग्राफ्टेड प्लांट को पॉली बैग में लगा दीजिए। स्टेप 9, कवर दी सायन विथ प्लास्टिक कवर। फिर आपको एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट पतला बैग लेना है या फिर आप कोई भी लंबा वाला कवर ले सकते हैं। फिर उसको सायन के ऊपर से जहाँ तक आपने ग्राफ्टिंग की है वहाँ तक कवर कर दीजिए और ग्राफ्टिंग के नीचे उस प्लास्टिक को बांध दीजिए। ऐसा करना ज़रूरी होता है क्योंकि अंदर मॉइस्चर जो है वो बना रहना चाहिए और इससे बारिश का पानी भी अंदर नहीं जाएगा। स्टेप 10, कीप द प्लांट इन रेन वाटर फ्री एरियाज। उस प्लांट को आपको बारिश होने वाली जगह पर नहीं रखना है। आप घर के सामने या फिर पीछे की तरफ छत के नीचे रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश के बूंदे उस प्लांट को नहीं लगनी चाहिए। और फिर 6 से 7 दिन के बाद जब उसका बड ग्रो होने लगेगा तब आपको 2 दिन तक ऐसे ही रखना है। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद बड थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रो होने लगेगा, तब आपको उसके ऊपर जो आपने प्लास्टिक कवर डाला है उसे आपको निकाल लेना होगा। फिर आपको उसे अच्छी सनलाइट वाली एरिया में रख दीजिए, लेकिन ज़्यादा धूप वाली एरिया पर मत रखिए और बारिश होने वाली जगह पर भी मत रखिए। जो आपने ग्राफ्टिंग पोर्शन में टैप रैप किया है उसके अंदर बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इससे आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए और उस प्लांट को किसी ऐसे जगह पर रख दीजिए जहाँ पर अच्छी लाइट आती हो और बारिश का पानी उसे ना लग सके। और सिर्फ आपको जो आपने ऊपर से कवर किया है उसी प्लास्टिक को निकालना है। ग्राफ्टिंग के ऊपर जो आपने प्लास्टिक रैप किया है उसे आपको अभी नहीं निकालना है। जब उस प्लांट के जो पत्ते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के हो जाएंगे तब आप ग्राफ्टिंग टेप को निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रूट स्टॉक और सायन को एक साइड से पैरेलल करना चाहिए। ये इसीलिए क्योंकि हर किसी 2 दल के बीज होने वाले प्लांट में कैम्बियम नाम का लेयर होता है जो कट लगने पर अंदर की तरह वुड भी बन सकता है या फिर ऊपर वाली छाल भी बन सकता है, या फिर जब हम एयर लेयरिंग करते हैं तब वो रूट्स बनकर भी ग्रो हो सकता है। तो यही कैम्बियम लेयर हमारे ग्राफ्टिंग को सक्सेस बनाता है। और एक कैम्बियम लेयर प्लांट के वुड और ऊपर वाली छाल के बीच में होता है। इसीलिए ग्राफ्टिंग करते वक्त रूट स्टॉक और सायन को एक साइड से पैरेलल करना चाहिए ताकि रूट स्टॉक का कैम्बियम लेयर और सायन का कैम्बियम लेयर दोनों एक साथ मिल जाए। तो फिर दोनों के लेयर एक दूसरे से जुड़ गए तो हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है और फिर वही लेयर ग्रो होती है और ग्राफ्टिंग कटिंग पोर्शन में कुछ इस तरह से ग्रो होती है। ऊपर वाली छाल बन जाती है और अंदर की तरफ वुड बन जाती है और इसी तरह से सायन रूट स्टॉक से जुड़ जाता है और ग्रो होने लगता है। तो इसी कैम्बियम लेयर से ही कोई भी टाइप की ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है। फिर जब कैम्बियम लेयर मैच्योर हो जाता है तब हम जब उसके ऊपर जो टैप रैप किया है उसे हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो से आपने स्टोन ग्राफ्टिंग के बारे में सारी बातें जान ली होगी। तो इस टेक्निक को अपने घर पर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मनपसंद वैरायटी के मैंगो के पेड़ बनाकर लगा सकते हैं और वातावरण को भी बचा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की ग्राफ्टिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ और जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर से ऑन कर लीजिए। थैंक यू।